अब आप इंडिया में रिचार्ज कराते हो, 1 GB डेटा जैसे आपको मिला, तो उस 1 GB डेटा को आप कहीं भी यूज कर रहे हो। ये कंडीशन है नेट न्यूट्रलिटी कंडीशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राई की हेल्प से रूल पास करके, लॉ पास करके एनफोर्स्ड है। तो आपको आंसर में ये बात लिख के आनी है कि इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी एनफोर्स्ड है बाय द पावर ऑफ लॉ, बाय द बैकअप ऑफ लॉ। अब जैसे आप चले गए यूएसए, या आप चले गए न्यूजीलैंड या पोर्टुगल, तो उन कंट्रीज में आप जब जाओगे और रिचार्ज कराओगे तो आपको एक नई चीज पता लगेगी। आप गए, आपने कहा सर मेरे को 10 GB का रिचार्ज कराना है, तो कहेगा सर एक ही कंपनी में 10 GB $5 का भी है, $10 का भी है, $15 का भी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे हो सकता है रेट अलग हो। अब आप कहोगे इनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको दिखाएगा कि 10 GB $5 वाले में आप गूगल चला सकते हो, आप नेटफ्लिक्स चला सकते हो, आप फेसबुक चला सकते हो, आप ईमेल देख सकते हो। ₹10, वो $10 वाला जो 10 GB है, उसमें वो 2 ऐप और चला सकते हो। फिर एक $30 का या $20 का 10 GB है, डेटा सेम है, लेकिन उसमें वो कहेगा इसमें आप कुछ भी चलाओ। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास फेवर में और अगेंस्ट दोनों केस में आपके पास स्टेटमेंट्स होने चाहिए, तभी आपको पीएससी नंबर देगी। अब जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो भारत में जितने भी आईएसपी हैं, इनकी एक एसोसिएशन है। अब आईएसपी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेड इन्होंने बना रखा है जियो को। तो जियो की चीफशिप में इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की कि साहब पर जीबी डेटा जो है ना, वो ₹37 का रेट होना चाहिए मिनिमम, इससे कम अगर है तो हम नहीं दे पाएंगे डेटा। अब आप इमेजिन करो, अगर बीएसएनएल नहीं हो तो ये कंपनियां इस रेट को कहां ले जाएंगी। दूसरी डिमांड ये लोग क्या कर रहे हैं कि चलो डेटा का रेट ₹37 मत करो, लेकिन आप है ना नॉन न्यूट्रल कर दो कंट्री को। नॉन न्यूट्रल का मतलब कि हर आदमी, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके लिए अलग पैकेज होगा, इसके लिए अलग पैकेज होगा, इसके लिए अलग पैकेज होगा। तो अब तक तो गवर्नमेंट के पास 2 हथियार हैं। एक, गवर्नमेंट के पास बीएसएनएल जैसा पीएसयू इतना पावरफुल, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास दूसरी पावर ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ने लॉ के थ्रू नेट न्यूट्रल बना रखा है कंट्री को। तो नेट न्यूट्रलिटी एक तरह का एडवांटेज है। जिन लोगों के पास नहीं है वो इंडिया के लिए तालियां बजाते हैं कि भाई वाह, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, कि कैसे कि ₹300 में तुम कुछ भी देख सकते हो। आप एक बार हमारी कंट्री में आओ, फिर आप देखो कि आपको हर एक ऐप के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। अब इसमें आईएसपी और ऐप दोनों मिलके उन रिचार्ज को सस्ता बना लेते हैं जिन रिचार्ज के अंदर उस ऐप को ऊपर आना होता है। जैसे इंडिया ने मान लीजिए फेसबुक के अगेंस्ट अपना एक देसी ऐप उतारा। अब देसी ऐप वाला वोडाफोन, जियो, आइडिया एटसेट्रा एटसेट्रा इनसे मिलके सस्ता पैक लॉन्च नहीं करवा सकता अरबों रुपए का, लेकिन फेसबुक वाला अरबों रुपए आईएसपी को दे देगा कि लो सस्ते रिचार्ज में हमारी ऐप हर जगह डालो। तो ये मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी जो है वो हो जाएगी, और हम तो फेयर ट्रेड में यकीन करते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि इंडिया में जो नेट न्यूट्रल सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाए। आपको ये हमेशा पक्ष में ही तर्क देने हैं कि ये जो है नेट न्यूट्रल सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और जहां भी डेमोक्रेसी हो और एक फेयर जो हो ट्रेड प्रैक्टिस जहां पर हो, वहां पर ये होना ही चाहिए।